और वो एकदम से रुक जाता है जब उस देखता है कि उसकी वाइफ ने तो रोना शुरू कर दिया है. 2 large tears ran slowly down from the corners of her eyes toward the corner of her mouth. What's the matter with you? He faltered, but with the violent effort she overcame her grief and replied in the calm voice, wiping her wet cheek, "Nothing, only I haven't a dress and so I can't go to this party. Give your invitation to some friend and your whose wife will be turn out better than I shall." तो वो कहती है कि जब वो रोती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि क्यों तुम रो रही है, तो वो कहती है कि नहीं, बिकॉज मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, सो ये इन्विटेशन तुम अपने किसी और फ्रेंड को दे दो. ही वॉज हार्ट ब्रोकन. लुक हेयर मथर, क्या नाम है, एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ओरली. सो यहाँ पे एक पोम है, आपको सारे स्टूडेंट्स को एक एक स्टेंजा पढ़ना है, इस पोम को अच्छे से पढ़ना है एंड जो पोम के एंड में क्वेश्चन है उनका आंसर करना है. नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स. Writing a character sketch. Write a character sketch of Hamid as per your understanding of the story. So यहाँ पे आपको हामिद का एक कैरेक्टर स्केच बनाना है या उसके बारे में लिखना है कि आपको स्टोरी पढ़ के क्या समझ में आया, व्हाट काइंड ऑफ बॉय हामिद इज, क्या उसमें क्वालिटीज थी, ये सब आपको उस पैराग्राफ में लिखना है. सो हियर वी एंड द चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड चैप्टर आपको समझ में आया है. नाउ यू टू प्रैक्टिस इट. सो पोइट बता रहा है कि उसका जो सॉन्ग है वो अकेली लगी हुई है और गाना भी गाती जा रही है. जो ग्रास है जो उसको कट कर रही है, ग्रेन्स है उसको बांध रही है, बट वो सब काम अकेले ही कर रही है, कोई उसके साथ में नहीं है. करते करते वो गाना भी गाती जा रही है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स ऑफ द ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग द अरेबियन सैंड. A voice so thrilling never be was heard. So बता रहा है उसकी जो वॉइस है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि कभी किसी नाइटिंगेल ने इतना सुंदर गाना नहीं गाया होगा, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेलोडियस गाना नहीं गाया होगा. और उसको वो कंपेयर कर रहा अलग अलग चीज़ों से कि चाहे कोई अरेबियंस, अगर जो डेजर्ट है उसमें जो सैंड होती है, आपने देखा होगा अरेबियन डेजर्ट का, अगर कोई ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है तो उसको जो हॉन्ट करती है, तो उसकी जो वॉइस है वो इतनी मेलोडियस है कि जैसे कोई नाइटिंगेल गाती है, और वो इतना मतलब डीप है जो उसकी वॉइस है, वो उसको अंदर तक प्रभावित करती है. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Means वो बता रहा है कि चाहे spring, in the spring time from the cuckoo bird. Means spring time में जब बसंत ऋतु में कुकू बर्ड आती है तो कैसे होता है, जो साइलेंस को ब्रेक करती है इतने टाइम बाद, जब बर्ड जब करना शुरू करती है, जब स्प्रिंग स्टार्ट होती है, तो वैसे ही जो उसकी वॉइस है वो इस साइलेंस को ब्रेक कर रही है, बिकॉज चारों तरफ वो कोई भी नहीं है, वो अकेली ही गा रही है. तो उस साइलेंस के बीच में उसकी जो वॉइस है वो एक अलग सी सुनाई दे रही है. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लोज फॉर द ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स and battle long ago, or is it something more humble, lay familiar matter of today, some natural sorrows, loss or pain that has been and maybe again. So वो कह रहा है वो किस बारे में, जो सॉन्ग गा रही है वो किस बारे में गा रही है. हो सकता है अपनी किसी जो लॉस को एक्सप्रेस कर रही हो, या अपने किसी फियर के बारे में, या कोई सैड थिंग के बारे में गा रही हो, या अपना जो सॉरोज है उसको अपने सॉन्ग के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है, या अपनी डेली लाइफ के बारे में, किस चीज़ के बारे में, किसी न किसी चीज़ के बारे में सॉन्ग है वो, किसी न किसी, बिकॉज उसका जो सॉन्ग है उसमें इमोशन है, तो दैट मीन्स वो किसी न किसी चीज़ के बारे में, किसी बैटल के बारे में, या पहले कोई चीज़ हुई उसके बारे में वो जो है वो गाना गा रही है. वट एवर द थीम द मेडन sang as if the song could have no ending. I saw her singing at her work and or the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Means वो बता रहा है कि उसका जो सॉन्ग है वो अकेली गाती जा रही है, बट वो सॉन्ग है वो उसको इतना इम्प्रेस, इतना डीप, इतना अंदर तक
फील हो रहा है जो राइटर है उसको उसका सॉन्ग, बिकॉज उसकी जो वॉइस है वो इतनी, कई बार होता है ना कुछ म्यूजिक होता है जो हमें बहुत ज़्यादा फील करता है, बहुत ज़्यादा टच करता है, तो वैसा ही जो सॉन्ग है उस गर्ल का है। तो वो जो है पोएट को इतना ज़्यादा उस सॉन्ग ने डीप डाउन टच किया है कि जो उसकी वॉइस है वो जो हिल्स है उससे जा रहा है तब भी सुन रहा है, बट वो हिल्स को क्रॉस कर गया, स्टिल जो उसका सॉन्ग है वो अभी भी उसकी मेमोरीज में, अभी भी उसके हार्ट में, उसको आप बहुत सुने हुए वो टाइम हो गया, बट उस सॉन्ग को कभी नहीं भूल सकता, उस वॉइस को, उस इमोशन को कभी नहीं भूल सकता। सो विलियम वुडवर्थ was the poet of this poem. Next is comprehension. Take the correct answer. The Highland lass is dash and singing by herself. Reaping. C is the correct option here. Next, write true or false. The poet asks the reader to behold a solitary young girl, young boy. The poet asks the reader to behold a solitary young boy. That's false. That's a girl. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. Oh, listen, for the veil profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in profound is that. Cut karo. Veil profound is that. Next, fill in profound is that. Cut karo. Is that. Next, fill in 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 cut karo. Is that. Next, fill in
कट करो। नेक्स्ट फिल कट करो। नेक्स्ट फिल कट करो।